हरिओम तत्सत। आप सबको मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको अन्न और दम की महिमा क्या होती है उसके बारे में एक प्रसंग सुना रहा हूँ। यह प्रसंग सप्तऋषियों के द्वारा सुना रहा हूँ, क्योंकि इसमें योगदान सप्तऋषियों का रहा है, अन्न में और दम का। अन्न और दम के लिए सप्तऋषियों ने हमको ज्ञान सिखाया है कि एक बार की बात है कि एक देश में अकाल पड़ रहा था, तो वहाँ प्रजा भूखी मरने लगी। राजा को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऋषि मुनि वहाँ से घूमते हुए जा रहे थे। सप्त ऋषियों के नाम हैं अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, अंगिरा, गौतम, सुमति, सुमुख, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, संभरत, प्रद्योधन, रेभ्य, बृहस्पति, च्यवन, कश्यप, भृगु, दुर्वासा, जमदग्नि, मार्कंडेय, गालव, उशना, भरद्वाज, यवकृत, स्थूलाक्ष, मकराक्ष, कण्व, मेधातिथि, नारद, पर्वत, सुगंधि, दृढ़ंबु, सबल, धौम्य, सतानंद, अनकृत वर्णन, जमदग्नि कुमार, परशुराम, अष्टक और कृष्णद्वैपायन, ये सब ऋषि महर्षि अपने पुत्र और शिष्यों के साथ पुष्कर में आकर सप्तऋषियों के आश्रम में रह चुके हैं। तो जब ये ऋषि भ्रमण कर रहे थे तो राजा ने दुखी होकर मुनियों से कहा कि ब्राह्मणों के लिए प्रतिग्रह उत्तम प्रति है, अतः आप लोग मुझसे दान ग्रहण करें। मतलब आप मुझसे दान ले लें। अच्छे अच्छे गांव, धान आदि, जौ आदि, अन्न, घृत, दुग्ध आदि, रस, तरह तरह के रत्न, सुवर्ण तथा दूध देने वाली गौवें ले लें। तो ऋषियों ने कहा कि राजन, प्रतिग्रह बड़ी भयंकर व्रति है। वह स्वाद में मधु के समान मधुर, किंतु परिणाम में विष के समान घातक है। इस बात को स्वयं जानते हुए भी तुम हमें क्यों लोभ में डाल रहे हो। यानी ऋषि कहते हैं कि दान की ली हुई चीज बड़ी अच्छी लगती है लेने में, लेकिन वह एक मीठा जहर है जो परिणाम में विष के समान होता है। किसी का दान में कोई हम चीज लेते हैं तो वह विष के समान हमारे लिए सिद्ध होती है। यानी किसी का दान हमको लेकर खाना पीना नहीं चाहिए, जहाँ तक हो वहाँ तक बचे। अगर आप दान किसी से लेते हो, खाते हो, उसका कुछ इच्छा भगवान के निमित्त आप लगा दें तो आपका उतना असर नहीं देगा। यूँ कहकर सप्तऋषि वहाँ से वन में चले गए। इसके बाद राजा की आज्ञा से उसके मंत्रियों ने गूलर के फलों में सोना भरकर उन्हें पृथ्वी पर बिखेर दिया। यानी उन्होंने जब ये रास्ते में जा रहे थे, उनके मंत्रियों ने गूलर के फल में सोना भर करके रास्ते में डाल दिया। सप्तऋषि अन्न के दान बीनते हुए वहां पहुंचे तो उन फलों को भी उन्होंने हाथ में उठाया। तो ये फल ग्रहण करने योग्य नहीं है। हमारी ज्ञान शक्तियों पर मोह का पर्दा नहीं पड़ता है। हम मंद बुद्धि नहीं हो गए, हम समझदार हैं,
ज्ञानी हैं, अतः इस बात को भली भांति समझते हैं कि वे गोलर के फल सुवर्ण से भरे हैं। धन इसी लोक में आनंददायक होता है, मृत्यु के बाद तो वह बड़े ही कट परिणाम को उत्पन्न करता है। अतः जो सुख एवं अन्न पद की इच्छा रखता हो उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको अन्न और दम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि धन संचय की अपेक्षा तपस्या का संचय ही श्रेष्ठ है। धन इकट्ठा करने से सबसे श्रेष्ठ तपस्या करना। जो सब प्रकार के लौकिक संग्रहों का परित्याग कर देता है उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो सुखी रह सके। यानी जो संसार के सुख के लिए जो कुछ इकट्ठा करता है वह इसी लोक में लाभदायक है, आगे हमको वह एक रोड़ा बन के अटक जाता है, इससे फिर हम आगे नहीं पहुंच पाते। ब्राह्मण जैसे जैसे प्रतिग्रहण त्याग करता है वैसे संतोष के कारण उसके ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। जैसे ब्राह्मण इस चीज को छोड़ते जाते हैं तो उनमें ब्रह्म तेज की एक शक्ति उत्पन्न होने लगती है। एक और दूसरी ओर राज्य को तराजू पर रखकर तोला गया तो राज्य की अपेक्षा अचिकंतता का ही पड़रा भारी रहा। इसलिए जितना पुरुष के लिए कुछ भी संग्रह न करना ही श्रेष्ठ है। हमको उतना ही इकट्ठा करो जितने की हमें जरूरत है, बाकी के फालतू फंड की चीज़ों को हमें इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं हमारे वो जान के दुश्मन बन जाते हैं। कश्यप जी बोले, धन संपत्ति मोह में डालने वाली होती है, मोह नरक में गिराता है। धन संपत्ति मोह में डालने वाले उससे मोह बढ़ता है और मोह नरक में गिराता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुषों के अनर्थ के साधन अर्थ दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है उसके लिए उस इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़ को लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्वच्छ न करना ही उत्तम है। यानी हम कीचड़ को पहले लगा लें फिर उसको धोएं तो यह बिल्कुल बेकार। पहले हम कीचड़ को लगाएं फिर हम उसको धोएं तो यह डबल काम हो गया। इसलिए ऐसा काम मत करो कि हमें उसको धोना पड़े। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वह सयशील माना जाता है। दूसरे के लिए धन का परित्याग है वही अक्षय धर्म है। मतलब वह धर्म कभी समाप्त नहीं, वह अक्षय धर्म है, वह मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। भरद्वाज ने कहा, जब मनुष्य का शरीर जीर्ण होता है तब उसके दांत और बाल भी पक जाते हैं, किंतु धन और जीवन की आशा बूढ़े होने पर भी जीर्ण नहीं होती। मतलब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, वह सदा नई ही बनी रहती है। जैसे दर्जी सुई से वस्त्र में सूत का प्रवेश करा देता है, उसी प्रकार तृष्णा रूपी सुई से संसार रूपी सूत्र का विस्तार होता है। तृष्णा का कहाँ और छोर नहीं, उसका पेट भरना कठिन होता है। वह सैकड़ों दोषों के ढोए फिरती है, उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं। अतः तृष्णा का परित्याग ही उचित है। गौतम ऋषि बोले, इंद्रियों के लोभग्रस्त होने से सभी मनुष्य संकट में पड़ जाते हैं। जिसके चित्त में संतोष है उसके लिए सर्वत्र धन संपत्ति भरी हुई है। जिसके पैर जूते में हैं
उसके लिए सारी पृथ्वी मानो चमड़े से ही मणि है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त एवं शांत चित्त वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ाने वाले लोगों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। किसी को सुख चाहिए तो संतोष मन में ले आओ तो आपको सुख की प्राप्ति हमेशा रहेगी। अगर संतोष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारी प्यास कभी नहीं बुझेगी। हम मरते मरते मर जाएंगे लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझ पाएगी। इसलिए संतोष धारण करो तो हमारी प्यास बुझ जाएगी और हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि किसी कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की यदि एक कमान पूर्ण होती है, एक कामना पूरी होती है तो दूसरी नई उत्पन्न होकर उसे पुनः बाण के समान बीधने लगती है। एक इच्छा पूरी होती है उससे पहले दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। भोगों की इच्छा उपभोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती। प्रत्युत घी डालने से प्रज्वलित होने वाली अग्नि की भांति वो अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। भोगों की इच्छा अभिलाषा रखने वाला पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता। अब जमदग्नि ऋषि बोले, जो प्रतिग्रह लेने की शक्ति रखते हैं यानी लेने की शक्ति रखते हैं उसे नहीं ग्रहण करता, वह दानी पुरुषों को मिलने वाले सनातन लोकों को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण राजा से धन लेता है वह महर्षियों द्वारा शोक करने के योग्य है। उस मूर्ख को नरक यातना का भय नहीं दिखाई देता। प्रतिग्रह लेने में समर्थ होकर भी उसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिग्रह से ब्राह्मणों का ब्रह्मभोज नष्ट हो जाता है। तो तृष्णा का आदि अंत नहीं है, वह सदा शरीर के भीतर व्याप्त रहती है। दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीर के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती, जो प्राण अंतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाला ही सुख मिलता है। धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को वैसा ही आचरण करना चाहिए। ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक नियमों का पालन करने वाले सभी महर्षि उन सुवर्ण युक्त फलों को छोड़ उन सोने को छोड़ करके अन्य कहीं चले गए। घूमते घूमते वे मध्य पुष्कर में गए और फिर ऋषियों ने कहा कि शक्ति, खंग, गदा, चक्र, तोमर और बाण से पीड़ित किए जाने पर मनुष्य को जो वेदना होती है वह भूख की पीड़ा के समान मात हो जाती है। दम, खांसी, क्षय, ज्वर और मृगी आदि रोगों से कष्ट पाते हुए मनुष्य को भी भूख की पीड़ा उन सब की अपेक्षा अधिक जान पड़ती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पृथ्वी का सारा जल खींच लिया जाता है, उसी तरह पेट को आग से शरीर की समस्त नाड़ियां सूख जाती हैं। सुधा से पीड़ित मनुष्य को आंखों से कुछ सूझ नहीं पड़ता, उसका सारा अंग जलता है और सूखता जाता है। भूख की आग प्रज्वलित होने पर मनुष्य गूंगा, बहरा, जड़, पंगु, भयंकर तथा मर्यादाहीन हो जाता है और लोग क्षुधा से पीड़ित होने पर पिता, माता, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई तथा स्वजनों का भी परित्याग कर देते हैं। भूख से व्याकुल मनुष्य
न पितरों की भली भांति पूजा कर सकता है और न देवताओं की और न गुरुजनों का सत्कार कर सकता है, न ऋषियों तथा अभ्यागतों का। यहाँ पर बात आ रही अन्न की। मैंने कहा था अन्न की बात और दम की बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ अब अन्न की बात आ गई। इसलिए संसार में अन्न से बढ़कर ना तो कोई पदार्थ हुआ है और ना होगा। मैं अन्न के बारे में बहुत सी आपको बातें बता चुका हूँ कि अन्न ही ब्रह्म है। अन्न के बाद सारे काम चलते हैं। अन्न नहीं तो कुछ नहीं। अन्न ही संस्कार का मूल है। सब कुछ अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। पितर, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य और पिशाच सभी अन्नमय माने गए हैं। ये सभी अन्न के पीछे ही जीवित रहते हैं, यानी ये सभी अन्नमय हैं। इसलिए अन्नदान करने वालों को अक्षय तृप्ति और सनातन स्थिति प्राप्त होती है। जो अन्नदान करता है उसको बहुत सुख मिलता है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुख की प्राप्ति, ये सब अन्न से ही सुलभ होती है। चंदन, अगर धूप और शीतकाल में ईंधन का दान अन्नदान के 16वें हिस्से के बराबरी भी नहीं हो सकता। अन्न ही प्राण, बल और तेज है। अन्न ही पराक्रम है। अन्न से ही तेज की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूखे को अन्न देता है वह ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद मनाता है। जो भूखे लोगों को अन्न का खिलाता है, अन्न दान देता है, वह ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद लेता है। जो एकाग्र चित्त होकर अमावस्या के श्राद्ध में अन्नदान का महात्म्य मात्र सुनता है, उसके पितर आजीवन संतुष्ट रहते हैं। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से युक्त ब्राह्मण सुखी एवं धर्म के भागी होते हैं। अब यह बात आ गई दम की। तो दम क्या होता? दम मतलब हम किसी चीज को सहन करने से कहते हैं दम। दम कहते हैं ताकत को। एक देसी भाषा कहते तेरे में कितना दम है। तो दम, दान एवं यम ये तीनों तथार्थदर्शी पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्म हैं। अन्न, दान और यम, इनमें भी विशिष्ट दम ब्राह्मणों का सनातन धर्म है। दम ब्राह्मणों का सनातन धर्म है। दम का काम ब्राह्मणों के लिए बहुत उत्तम मनाया है। दम तेज को बढ़ाता है। दम परम पवित्र और उत्तम है। दम से पुरुष पाप रहित एवं तेजस्वी होता है। संसार में जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म, दम का महत्व अधिक है अथवा संपूर्ण यज्ञों के फल हैं, उन सबकी अपेक्षा दम का महत्व अधिक है। दम के बिना दान रूपी क्रिया की यथावत शुद्धि नहीं हो सकती। दम से ही यज्ञ और दम से ही दान की प्रवृत्ति होती है। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया, दमन मतलब जिसने इंद्रियों को अपने बस में नहीं किया, उनके वन में रहने से क्या लाभ। तथा जिसने मन और इंद्रियों की भली भांति दमन नहीं किया, उसको घर छोड़कर किसी आश्रम में रहने की क्या आवश्यकता है। जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, मन बस में नहीं है, और वो साधु महात्मा बन जाए या किसी आश्रम में जाके रहने लग जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी है जब वो इंद्रिय और मन को अपने दम कर ले, मतलब उनको अपने बस में कर ले, दमन कर दे या उनकी इच्छा को छोड़ दे। दम और दमन मतलब अपनी इच्छा शक्तियों को अपने बस में करके उनकी तरफ भागे ना, उसे कहते हैं दमन। जितेंद्रिय पुरुष जहाँ जहाँ निवास करता है उसके लिए वही स्थान वन एवं महान आश्रम है। उसने अपना मन और इंद्रिय बस में कर ली
तो वही महान आश्रम है, चाहे गृहस्थ हो चाहे गृहस्थ ना हो। सब इंद्रिय और मन में बस करे वही दमन है, वही दम है। जो उत्तम शील और आचरण में रत है, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है तथा जो सदा सरल भाव से रहता है, उसके आश्रम में क्या लाभ। जो एकांत में रहकर दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करता है, इंद्रियों की आसक्ति को दूर हटाता, आधम तत्व के चिंतन में मन लगाता है और सर्वदा अहिंसा व्रत का पालन करता है, उसी का मोक्ष निश्चित है। संतों और ऋषियों ने दम कहा है, धर्म मोक्ष तथा स्वर्ग ये सभी दम के अधीन हैं। संत और ऋषि कहते हैं कि धर्म मोक्ष तथा स्वर्ग ये सभी दम के अधीन हैं। मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ, धर्म की भी और मोक्ष की भी। जो अपना अपमान होने पर क्रोध नहीं करता और सम्मान होने पर हर्ष से फूला नहीं उठता, जिसकी दृष्टि में दुख और सुख समान है, उसे कहते हैं बैरागी पुरुष। ये बैरागी के लक्षण हैं। उस धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता और सुख से जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है, परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। जो किसी का अपमान करता है तो वो स्वयं उसका नष्ट हो जाता है। प्रभु की कृपा से अपमानित पुरुष को चाहिए कि वह कभी अपमान करने वाले की बुराई न सोचे। मतलब जो पुरुष अपमानित हो चुका है, जिसको कोई बुरा कह चुका है, उस पुरुष को चाहिए कि वह कभी अपमान करने वाले की बुराई न करे। जैसे मुझसे किसी ने बुरी बात कही तो मैं उसकी बुराई न करूं। अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए दूसरों के धर्म की निंदा न करे। जो इंद्रियों का दमन करना नहीं जानते वे व्यर्थ ही शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अगर उन्होंने अपने इंद्रियों पर दमन नहीं किया तो उनका पढ़ना सब कुछ बेकार है। जैसे बहुत से यूट्यूब चैनल बना करके भगवान के बारे में बुराई करते रहते हैं, उनका कोई फायदा नहीं। वो सिर्फ बुराई करने में ही लगे रहते हैं। उनका जीवन ऐसे ही निकल जाता है, बुराई करते करते अपने बारे में कुछ सोच नहीं सकते और उनका ऐसे ही अंत हो जाता है और वो लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि मन और इंद्रियों का संयम ही शास्त्र का मूल है, वही सनातन धर्म है। इसी को कहते हैं सनातन धर्म। कहते हैं सनातन धर्म की क्या परिभाषा है? जो इंद्रियों मन को वश में कर ले उसे कहते हैं सनातन धर्म। संपूर्ण व्रतों का आधार दम ही है। 6 अंगों सहित पढ़े हुए वेद, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण दम से हीन पुरुष को पवित्र नहीं कर सकते। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया उसके सांख्य योग उत्तम कुल जन्म और तीर्थ स्थान सभी व्यर्थ हैं। यानी जिसने के पास दम नहीं है वो शास्त्र उसके दम को ठीक नहीं कर सकते। और अनुभव करे और सम्मान को विष के तुल्य मानकर उसके घृणा करे, अपमान से उसकी तप की वृद्धि होती है और सम्मान से क्षय। किसी का अपमान उसके तप की वृद्धि होती है। कोई किसी का अपमान करता है तो जिसका हम अपमान कर रहे हैं उसके तप की वृद्धि होती है और सम्मान से क्षय। पूजा और सत्कार पाने वाला ब्राह्मण दुई हुई गाय की तरह खाली हो जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो जाती, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होम के द्वारा पुनः ब्रह्मतेज से संपन्न हो जाता है। जो ब्राह्मण दान खाते हैं पीते हैं उनको तप बहुत करना चाहिए। उसी प्रकार से वो फिर दोबारा अपने उनको कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं।
किसी का खा रहे हैं तो वो उस प्रकार जप करते हैं और होम के द्वारा पुनः ब्रह्मदेह से संपन्न हो जाता है। संसार में निंदा करने वाले के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि वह पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो निंदा किसी की करता है तो जिसकी निंदा वह मनुष्य करता है उसके लिए उससे कोई अच्छा मित्र नहीं है। हमारी कोई निंदा करता है तो वह हमारा मित्र है, क्योंकि वो हमारी बुराइयों को खींच करके बाहर फेंक रहा है। निंदा करने वाले की स्वयं निंदा न करे। जो निंदा हमारी करता हमें उसकी स्वयं निंदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा सारा कुछ बेकार हो जाएगा। सामने वाला अनिंदा करता है और हमने भी निंदा कर दी तो हमें उसमें अंतर ही क्या रहा। निंदा करने वाले की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने मन को रोके। जो उस समय अपने चित्त को वश में कर लेता है, साधारण वस्त्र पहनता, अकेले रहना, किसी की अपेक्षा न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ये सब परम गति को प्राप्त करने वाले होते हैं। चित्त के बारे में मैंने बताया था आपको, मैं वीडियो बता चुका हूँ कि जो मन इंद्रियों को बस में करके जो मन से हमारे विचार उठते हैं उसे कहते हैं चित्त। जिसने काम और क्रोध की जीत लिया है उसे जंगल में जाकर के क्या करेगा? वह जंगल में जाने का कोई फायदा नहीं जिसने काम क्रोध जीत लिया है। अभ्यास से शास्त्र की, शील से कुल की, सत्य से क्रोध का तथा मित्र के द्वारा प्राणों की रक्षा की जाती है। यानी अभ्यास से शास्त्र की, शील से कुल की, अपन शील स्वभावित कुल को निभा ले जाएगा। सत्य से क्रोध को जीत सकता है और मित्र के द्वारा प्राणों की रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए क्रोध को अपने मन से रोक लेता है वह उस क्षमा के द्वारा सबको जीत लेता है। जो क्रोध और भय को जीतकर शांत रहता है, पृथ्वी पर उसके समान वीर और कौन है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ गुरु उपदेश है। हमने धर्म का हृदय सार तत्व तुम्हें बतलाया। तो यज्ञ करने वाले लोग दूसरे हैं, तपस्वियों के लोग दूसरे हैं। और जो शांति अथवा क्षमा को नहीं जानता वह इष्ट और पूर्त, तालाब खुदवाना दोनों के फलों से वंचित हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो जप और होम और पूजन करता है वह सब फूटे हुए घड़े के जल की भांति नष्ट हो जाता है। यानी एक कहने का तात्पर्य यह है कि हम और गाय का या भैंस का दूध निकाल रहे हैं और हमने सुराख वाली बर्तन लगा लिया है, उसमें हम धोते रहते हैं और वो नीचे निकलता रहता है। इसी प्रकार से क्रोधी मनुष्य कुछ भी कर ले उसका सब जो करता है वह सब बेकार हो जाता है। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जो प्रातः काल उठकर प्रतिदिन इस पुण्यमय दमादे का पालन करता है वह धर्म की नौका पर आरूढ़ होकर सारी कठिनाइयों को पार कर जाता है। वह धर्म की नौका बैठ करके सारी कठिनाइयों को पार कर जाता है। जो ब्राह्मण सदा ही पुण्यप्रद दमा अध्याय को दूसरों को सुनाता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यह दम अध्याय जो दूसरों को सुनाता है उसका कल्याण हो जाता है, वहां से कभी नहीं गिरता, वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो। जो बात अपने को प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए भी काम में न लाए। जैसे मैं आपको बात कह रहा हूँ, जो आपको सुना रहा हूँ, तो उसको सुन करके धारण करें और अपने को उसके प्रतिकूल बनाएं। और जो पराई स्त्री को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा के समान जानता है। भूत कहते हैं जीव जंतु, मनुष्य और
जानवर, उन्हें कहते हैं भूत, जो संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा के समान जानता है। यानी यह समझे कि जो मेरे अंदर है वही इसी के अंदर है, अपने आत्मा के समान जाने, वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बल वैश्य देव के लिए और जीवन परोपकार के लिए है, वही विद्वान है। वह जिसकी रसोई में जिसका सारा धन, जिसकी रसोई बल वैश्य देव के लिए है और जीवन परोपकार के लिए है, वही विद्वान है। जैसे धातुओं में स्वर्ण उत्तम है, जैसे धातुओं में सोना उत्तम है, वैसे ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वत्र है। संपूर्ण प्राणियों के हित का ध्यान रखने वाला पुरुष अमृत तत्व को प्राप्त करता है। तो मैं वीडियो धर्म के बारे में भी बना चुका हूँ। धर्म क्या है, श्रेष्ठ धर्म क्या है, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, ये सारी वीडियो में बना चुका हूँ। जो भी मेरे भगवान मुझे कहता रहेगा वही वीडियो में बनाता रहूँगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ हो रहा है वह भगवान मुझसे कहलवा रहा है कि ऐसा कह के पुण्य जीवों को सुनाओ तो उनका भला हो। अतः अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार हो। हरि ओम तत्सत।